पाई डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मैं हनुमान प्रजापति। मैं आज आपको इंग्लिश का वो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सबको पता है कि एयरफोर्स के मार्च में जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने थे वो कोरोना वायरस की वजह से पोस्टपोन हो गए थे। वो एग्ज़ाम अभी आपको जो है 4 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में प्लान किए गए हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये प्लान किया है कि एक बार आपको जो है 30 अक्टूबर तक जो क्रैश कोर्स के रूप में जो भी चीज़ें एग्ज़ाम में आने लायक है वो सब आपको ऐप के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाए। तो आज हम लोग ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जिसको डिटेल से हम अभी नहीं करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में आने के लिए कौन से उसके इम्पोर्टेंट रूल है जो जिसके एग्ज़ाम में पूछे जाने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, उसको हम जो है यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले हम टॉपिक का मैं आपको नाम बताता हूँ, उसके बाद में थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन करता हूँ। बाकी डिटेल से जब हम क्लास से नया बैच शुरू करेंगे उस समय करवाएंगे, लेकिन हाल में इस एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट रूल जो है मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। आज हम इंग्लिश का सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है नाउन है, ठीक है। हम जो है नाउन को पढ़ने जा रहे हैं। नाउन हिंदी में इसको हम कहते हैं संज्ञा। एक सिंपल वर्ड में परिभाषा ले तो नाउन इज नेमिंग वर्ड। बहुत छोटी सी परिभाषा है और एक वर्ड के अंदर यदि कोई आपसे नाउन की परिभाषा पूछ ले तो आपकी डेफिनेशन इसकी केवल यही होती है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड या नाउन इज नेमिंग वर्ड। मतलब ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी आपके पास में चीज़ विद्यमान है, आपके आसपास में कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई नाम हो, चाहे हमें वो दिखाई देती हो चाहे दिखाई नहीं देती हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसको हम देख नहीं सकते हैं लेकिन उसको हम केवल फील कर सकते हैं, या जिस चीज़ के बारे में हम सोच सकते हैं लेकिन उसका कोई ना कोई नाम होना ज़रूरी है। यदि उस चीज़ का नाम है तो उसको हम नाउन के रूप में जानते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का लिंक आगे कई टॉपिक के साथ में है। मतलब नाउन है आपका, टेंस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। तीनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तीनों ही टॉपिक आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो इन टॉपिक को आपको क्लियरली करना बहुत ज़रूरी है। यदि एयरफोर्स का इंग्लिश का एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है तो इन तीनों टॉपिक को आपको सीरियसली पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इन टॉपिक के आधार पर आपको 1 या 2 क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, देखिए आपका ये हो गया नाउन इज नेमिंग वर्ड। अब ये नाउन जो है कितने टाइप की होती है या इसके कौन कौन से टाइप होते हैं उसका डिटेल से हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम सब अभी डिटेल से ये चीज़ें करने लगेंगे तो 15 दिन के अंदर अपना एज ए क्रैश कोर्स सिलेबस पूरा होना नहीं है। तो सीधा आपको परिभाषा पता चल गई, नाउन है क्या ये आपको पता होना चाहिए, है क्या। जब तक है क्या ये चीज़ पता नहीं है तो हम आगे करेंगे जो रूल है वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। प्रकार से यहाँ कोई मतलब नहीं आपको। है क्या, हमने लिखा नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। मान लीजिए आपको मेरे हाथ में जो है एक पेन है, पेन है ये कोई वस्तु है, इस वस्तु का एक नाम है। मेरे पास मान लीजिए बोर्ड है, सपोज जैसे वाइट बोर्ड है, तो वाइट बोर्ड है ये एक कोई वस्तु है, इस वस्तु का वाइट बोर्ड क्या है, एक नाम है। मान लीजिए आपको कोई बॉय मिला, ये बॉय एज ए क्या है, नाउन है, क्योंकि ये इंसान है, ये इंसान की एक कैटेगरी या इंसान की एक जाति को बताता है। मान लीजिए मैंने आपको पेंसिल दे दी, पेंसिल कोई एक वस्तु है लेकिन ये इस वस्तु का क्या है, नाम है। तो हमने क्या लिखा कि जिस किसी वस्तु का कोई नाम हो हर एक वस्तु वो एज ए नाउन का काम करेगी। यानी कि अपने आसपास में जो भी वस्तुएं मौजूद है, जैसे आपका शर्ट है, मान लीजिए मैंने माइक लगा रखा, माइक है, मान लीजिए मेरा हैंड है या मेरा थंब है या मेरी फिंगर है, ठीक है, या मेरा आपको जो भी मेरे पास जो टेबल है, यहाँ पर फ़ोन है आपका, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, या जिस फ़ोन कैमरे से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो कैमरा है, ये सारी की सारी वस्तुएं हैं और इन वस्तुओं का नाम ही एज ए नाउन के रूप में जाना जाता है। बाकी नाउन खुद कोई ये नहीं है कोई वस्तु है, नहीं, इन वस्तुओं के नाम जो है उन नाम को ही हम नाउन के रूप में जानते हैं। बाकी नाउन का जो है अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग जो है हमने उसको काइंड्स में बदल रखा है। तो जैसे 5 प्रकार की नाउन होती है
उसका डिटेल से हम एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे। सबसे पहला आप नाउन का जो है इसका रूल देखिए, जो आपके एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहला हम वो रूल कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा उसके बेसिस पे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम वो लिख रहे हैं, देखिए मैं आपके सामने कुछ नाउन लिख रहा हूँ। मान लीजिए मैंने आपके सामने वर्ड लिखा फर्नीचर, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपके सामने वर्ड लिखा सीनरी। मान लीजिए मैंने आपके सामने वर्ड लिखा इंफॉर्मेशन, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपके सामने वर्ड लिखा ब्रेड। मान लीजिए मैंने आपके सामने वर्ड लिखा मनी, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपके सामने वर्ड लिखा नॉलेज। बहुत सारी ऐसी कुछ नाउन जैसे फर्नीचर है, लगेज है, बैगेज है, ब्रेड है, नॉलेज है, डस्ट है, इक्विपमेंट है, एविडेंस है, मशीनरी है, ऐसी बहुत सारी नाउन होती है जो बनावट के आधार पर हमें क्या लगती है, सिंगुलर लगती है, लेकिन ये सारी की सारी नाउन आपकी अनकाउंटेबल नाउन है। देखिए जब हम नाउन को पढ़ते हैं तो हम मेनली नाउन का जो है नंबर के आधार पर आपको डिवीजन करना होता है। नंबर जो है, नंबर के बेसिस पर आपको नाउन का जो डिवीजन करना होता है, उसके आधार पर नाउन को हम 2 टाइप में डिवीजन करते हैं। एक तो होती है आपकी काउंटेबल, ठीक है, और सेकंड आपकी हो जाएगी अनकाउंटेबल। इसको हम कहते हैं, काउंटेबल का मतलब गणनीय, ऐसी कोई नाउन जिसकी हम गणना कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल का मतलब होता है अगणनीय। अगणनीय ऐसी कोई नाउन जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। तो हमने जो भी नाउन लिखी, जैसे फर्नीचर है, सीनरी है, इंफॉर्मेशन है, ब्रेड है, मनी है, नॉलेज है, इक्विपमेंट्स है, मशीनरी है, स्टेशनरी है, बहुत कुछ ऐसी नाउन है जो आपको बताता हूँ मैं। सारी की सारी नाउन अनकाउंटेबल है। यदि आप मान लीजिए कहीं जाकर के किसी से ये कहते हैं कि मुझे जो है 1 ब्रेड दो, यदि आप किसी से कहते हैं 1 ब्रेड दो, तो आपका ये एक व्यवहारिक रूप से कहना गलत है। आप, क्योंकि ब्रेड आपकी एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को कभी हम 1 2 3 4 में या उससे पहले 1 2 लगा करके आप उसको कभी काउंट कर ही नहीं सकते। यदि आपने काउंट कर लिया तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश आपकी चीज़ गलत है। आप इसी का एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए आप किसी से कोई मनी, अब नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि मनी का मतलब लोग जो है रुपीज से निकालते हैं। ये आपकी चीज़ 100% क्या है, गलत है। मनी का सही अर्थ होता है आपका धन। मनी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाने वाली चीज़ है। आप यकीन मानिए, अभी जो फिलहाल आपका पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, सितंबर 2019 वाला जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उस सितंबर 2019 वाले एग्ज़ाम के अंदर आपका मनी का और एक मनी के साथ में डिटर्मिनर का आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो मनी एक ऐसी चीज़ है जो अनकाउंटेबल है, मतलब जिसको आप कभी काउंट कर ही नहीं पाएंगे। यदि मैं मनी से पहले, आप इसको व्यवहारिक रूप से देखिए ना, यदि किसी के पास में आपने जाकर के ये बोला है कि मुझे 1 मनी दो, मुझे 2 मनी दो, मुझे 3 मनी दो, आपने ऐसा कहीं सुना ही नहीं होगा। और यदि ऐसा कहीं सुना है तो आपका ये व्यवहारिक रूप से गलत है। यानी कि ये सारी की सारी आपकी ये जो नाउन है, इन सारी की सारी नाउन से पहले आप कभी भी ए, जैसे यदि आप इसको यूज करना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने आपको दे दिया ए फर्नीचर, तो ये आपका 100% इससे पहले क्या है, ए गलत है। मान लीजिए मैंने आपको ये कह दिया ए मनी है, तो आपका 100% मनी क्या है, गलत है। यदि मैंने आपको दे दिया एन और उसके बाद में मिला आपको क्या, इन्फॉर्मेशन, तो 100% आपका ये व्यवहारिक रूप से गलत है। सेंटेंस मिला, मान लीजिए आपको एन इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर मान लीजिए आपको सेंटेंस मिला जैसे ये वाला ही, ठीक है, ही सेंट मी एन इन्फॉर्मेशन। ये सेंटेंस पढ़ने में हमें बिल्कुल सही लग रहा है। और छोटी क्लास में अक्सर आपको आर्टिकल जब पढ़ाया जाता है तो यही सिखाया जाता है कि यदि किसी वर्ड की शुरुआत में ए, ई, आई और यू आता है तो अक्सर उससे पहले हम एन का यूज़ करते हैं। लेकिन हकीकत में उस समय ये नहीं सिखाया जाता है कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी हम एन का प्रयोग करते ही नहीं है। तो यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना, व्यवहारिक रूप से ये चीज़ बिल्कुल सही रह रही है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए हम इससे पहले एन का कभी यूज़ करते ही
नहीं है आपकी। फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, ए का यूज गलत है। ठीक है, आपका मनी अनकाउंटेबल नाउन है, इससे पहले भी आपका ए का यूज क्या है, गलत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सबसे इंपॉर्टेंट इसी से आता है, वो इन नाउन से पहले कभी भी हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत सारी नाउन होती है, लेकिन आपके जो एग्जाम में पूछे जाने वाली नाउन है वो कुछ ही नाउन है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। जैसे फर्नीचर ले लिया, सीनरी, इंफॉर्मेशन, मनी, नॉलेज है, इक्विपमेंट्स है, एविडेंस है। 5 जो नाउन है आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको पता चल गया। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये है कि इन अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी आपका आर्टिकल ए या एन नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड देखिए आप, सेकंड टाइप का जो आपका क्वेश्चन आएगा इस नाउन के आधार पर, सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आता है ये आता है, इन नाउन के साथ में आप कभी भी एस या, चूंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन को हम कभी भी प्लूरल में बदलते ही नहीं है, ये हमेशा एज ए सिंगुलर नाउन के रूप में ही यूज होती है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका इंफॉर्मेशंस का एग्जाम में पड़ा हुआ क्वेश्चन है। जैसे दे, मान लीजिए मिला आपको, दे विल सेंड अस फ्यू, ठीक है, इन फ्यू, और मान लीजिए आपको मिला क्या, फ्यू इन फॉर मे सन्स। एरर फाइंड आउट का दिस सेंटेंस मिला, पार्ट पहला आपको मिला, पार्ट सेकंड, और यहाँ मिला पार्ट थर्ड, और पार्ट फोर्थ मिला मान लीजिए आपको क्या, नो एरर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हमने क्या लिखा, इन नाउन के साथ में हम कभी भी एस या एस का प्रयोग करके इसे प्लूरल में बदलते ही नहीं है। नाउन आपकी क्या है, इंफॉर्मेशन, इसके साथ में हमने क्या लगाया, एस, जबकि हम ये कह रहे हैं इनके साथ में एस या एस का प्रयोग कभी होता ही नहीं है। जब प्रयोग नहीं होता है तो आपका यहाँ पर एस क्या है, गलत है, एस का प्रयोग नहीं होगा। सेम टू सेम ये बाकी की जो नाउन है इन पर भी लागू होता है। आप सीनरीज नहीं कर सकते, आप फर्नीचर्स नहीं कर सकते, आप ब्रेड्स नहीं कर सकते, आप मनीज नहीं कर सकते, आप नॉलेजेस नहीं कर सकते, आप इक्विपमेंट्स नहीं कर सकते, आप एविडेंसेस नहीं कर सकते। यदि ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ आता है तो 100% वो आपका गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नाउन के साथ में एस या एस नहीं लगता, मैं ये कह रहा हूँ कि इन नाउन के साथ में आपका कभी भी एस या एस नहीं लगेगा। और यदि एग्जाम में कहीं ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो आपका 100% वो चीज़ आपकी क्या है, गलत है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आप इसको स्लाइड के माध्यम से वापस समझ लीजिए। देखिए स्लाइड में आपको जो चीज़ें दे रखी है, मान लीजिए आपको मिला, ये हमने क्या लिखा कि ये जो नाउन है, इन नाउन कुछ नाउन्स जैसे फर्नीचर, सीनरी, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इक्विपमेंट, एविडेंस, लगेज, मनी, इन नाउन के साथ में आप कभी भी जो है एस या एस का प्रयोग नहीं करोगे। यदि आपने इन नाउन के साथ में एस या एस का प्रयोग किया तो आपकी ये नाउन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। पहला देखिए आप, हमने बहुत सारी नाउन दे रखी है, लेकिन आपके जो एग्ज़ाम में आती है 5 वर्ड जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको एयरफोर्स या नेवी के लिए आप जा रहे हैं तो आपको ये वर्ड जो है परफेक्टली याद होने चाहिए, और इन्हीं वर्ड के बिहाफ पे आपको ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हमने अभी लिखा, फर्नीचर का कभी फर्नीचर्स होता ही नहीं है, सीनरी का कभी सीनरीज होता ही नहीं है, इंफॉर्मेशन का कभी इंफॉर्मेशंस होता ही नहीं है, नॉलेज का कभी नॉलेजेस होता ही नहीं है, इक्विपमेंट्स का इक्विपमेंट्स होता ही नहीं है, एविडेंस का एविडेंसेज कभी नहीं होता है, लगेज का लगेजेस नहीं होता है, और मनी का मनीज नहीं होता है। यानी ये जो वर्ड है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए फर्स्ट आपको सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपका ये है कि मैंने आपको बताया रूल आपको बहुत सारी बुक्स में ये मिल जाएंगी, बहुत सारी जगह पर ये वर्ड भी आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, लेकिन ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी कि आपके एग्ज़ाम में उस रूल को घुमा फिरा करके या तोड़ मरोड़ करके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, वही आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ आपको हर रूल के आधार पर कितने टाइप से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ से ही मिल जाएगी। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया अभी तक 2 टाइप के क्वेश्चन बने। पहला
इन नाउन से पहले कभी भी हम ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। इन नाउन के साथ में हम कभी भी एस या इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अब बात ये, पहले देखिए आप इसका अर्थ देख लीजिए। फर्नीचर का लोगे, सीनरी का मतलब दृश्य, इंफॉर्मेशन सूचना, नॉलेज, इक्विपमेंट्स हो गया। एविडेंस का मतलब होता है साक्ष्य या प्रूफ। देखिए एक होता है आपका एविडेंस, ठीक है, और सेकंड आपका होता है विटनेस। क्या होता है? विटनेस। सेकंड आपका होता है विटनेस। एविडेंस और विटनेस में ये फर्क है कि एविडेंस, विटनेस हमेशा कोई लिविंग थिंग होती है, सजीव वस्तु होती है। जैसे किसी आदमी ने किसी की गवाह दे दी तो वो हमेशा विटनेस होगा, और एविडेंस हमेशा होता है नॉन लिविंग थिंग। मान लीजिए किसी ने किसी का चाकू से मर्डर कर दिया और वो चाकू मिला है, तो चाकू वहाँ पर एज ए एविडेंस का काम करेगा, न कि विटनेस का। यदि किसी आदमी ने किसी का मर्डर करते हुए देख लिया और वो आदमी ये कहता है कि नहीं इसने मर्डर किया है, तो वो आदमी एज ए काम करेगा विटनेस का। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो सिमिलर अर्थ वाले होते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर यूज़ कहाँ होगा? जब हम नाउन को डिटेल से करेंगे तो ये सब चीज़ें वर्ड बाय वर्ड आपके साथ में शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। फिर ये अब देखिए, ये तो आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वर्ड दे रखे हैं। अब इसके अलावा आपका जो है एक वर्ड है स्टेशनरी। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हर रूल के बिहाफ पे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो आपको परफेक्टली पता होना चाहिए। देखिए वर्ड आपका स्टेशनरी है, लेकिन इस वर्ड के आधार पर आपको एग्जाम में जो है कंफ्यूजिंग वर्ड का एक क्वेश्चन पूछा गया था, और उस कंफ्यूजिंग वर्ड के क्वेश्चन में आपका क्या क्वेश्चन पड़ा था और एग्जाम में कौन सा सेंटेंस पड़ा था, उसको देखिए आप। पहला आपका STATIONERY है, और सेकंड एक इसका आपका STATIONARY है, यानी यहाँ आपका ई है और यहाँ आपका एग्जाम में क्या पड़ा था? ए। ये पड़ा था कंफ्यूजिंग वर्ड का क्वेश्चन। अब एक सेंटेंस क्या पड़ा था? सेंटेंस पड़ा था आपका ये, ही जंप्ड अपॉन खाली जगह या ब्लैंक्स वेगन, ठीक है। ही जंप्ड अपॉन वेगन। तो आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि ही जंप्ड अपॉन, अब आपका ऑप्शन पड़ा मान लीजिए ये ए, और ये ऑप्शन पड़ा आपका स्टेशनरी वाला बी, थर्ड और फोर्थ मान लीजिए कोई अलग ऑप्शन पड़ा है। तो आपको पहले तो ये है कि इस वर्ड का प्रॉपर मीनिंग पता होना चाहिए, इस वर्ड का आपको प्रॉपर मीनिंग पता होना चाहिए, दोनों वर्ड का प्रॉपर मीनिंग पता होना चाहिए। इसके बाद में आपको इस सेंटेंस को भी समझना होगा, क्योंकि वर्ड फिलिंग में आपको जब तक सेंटेंस को नहीं समझ पाओगे या दोनों सब वर्ड का आपको मीनिंग पता नहीं होगा, तो आप प्रॉपर फिलिंग कर ही नहीं पाओगे। इस स्टेशनरी का मतलब आपका क्या हो गया? पुस्तक भंडार। और इस स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर। सेंटेंस के अर्थ के अकॉर्डिंग और वर्ड के मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पर सेंटेंस फिल करना है। जैसे इसका मतलब हो गया आपका क्या? स्थिर हो गया, और इसका पुस्तक भंडार है ये। अब आपको ये सेंटेंस के अर्थ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर स्टेशनरी पुस्तक भंडार वाला आएगा या फिर स्टेशनरी आपका जो है स्थिर वाला आएगा। तो हम ये कह रहे हैं ही जंप्ड अपॉन यहाँ पर वैगन। इसका मतलब वो है कि वो एक स्थिर वैगन के ऊपर से कूदा, न कि स्टेशनरी के वैगन के ऊपर से। तो इसका मतलब इस केस में आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा? स्टेशनरी ही आएगा। तो इस वर्ड में आपका ये वर्ड जो है एज ए कंफ्यूजिंग वर्ड का क्वेश्चन भी पड़ा हुआ है। सेकंड, इसके अलावा जो भी आपको यदि इसमें होता है क्या, देखिए आप, ये तो हो गया कंफ्यूजिंग वर्ड का क्वेश्चन। इसके अलावा यदि इन नाउन को आपको जो है एज ए सिंगुलर नाउन के रूप में रिप्रेजेंट करना, बनावट के आधार पर ये सिंगुलर ही है, लेकिन यदि इनका आपको एक पार्ट अलग करना है तो इन नाउन से पहले हम जो है, अब इससे पहले जैसे ए पार्ट ऑफ लगा दिया आपने, या फिर आपने क्या कर दिया एन आइटम ऑफ लगा दिया, ठीक है, या फिर आपने क्या किया एन आर्टिकल ऑफ लगा दिया, ठीक है, या फिर आपने क्या लगा दिया अ हीप ऑफ लगा दिया, या फिर आपने क्या लगा दिया अ पिंच ऑफ लगा दिया, या फिर आपने अ पीस ऑफ लगा दिया, ठीक है, पीस ऑफ लगा दिया। ये वर्ड लगा करके आप इसको जो है इस सिंगुलर नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब इनका आप एक पार्ट अलग कर सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए वर्ड मिला फर्नीचर,
अब आपको पता है कि अपने फर्नीचर के अंदर मान लीजिए टेबल है, चेयर है, बेड है, खिड़कियाँ, दरवाजे वगैरह वगैरह, जो भी घर का फर्नीचर है वो सारे के सारे इसके अंदर शामिल होते हैं। लेकिन मैं ये कह देता हूँ जैसे बेड, ठीक है, या मान लीजिए मिला आपको क्या, टेबल इज़, क्या कर दिया, टेबल इज़, खाली जगह करके आपको मिला क्या, यहाँ पर आइटम, क्या कर दिया, टेबल, टेबल आपको मान लीजिए आपको मिला वर्ड यहाँ पर ये यहाँ आपको मिला टेबल इज एन आइटम ऑफ फर्नीचर। क्या मिला, टेबल इज एन आइटम ऑफ फर्नीचर। हमने क्या लगाया, यहाँ आप फर्नीचर है लेकिन हमें ये पता है कि टेबल क्या है, एक फर्नीचर का एक आइटम है। तो हमें इसको सिंगुलर नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इससे पहले क्या लगाना पड़ा, एन आइटम लगाना पड़ा। मान लीजिए मैंने आपको दे दिया जैसे ही विल सेंड मी एन इंफॉर्मेशन इन पार्ट्स, तो हम ये कह सकते हैं पार्ट जो है वो इंफॉर्मेशन भेजी लेकिन एक से अधिक यदि पार्ट्स में भेजना चाह रहा है तो इससे पहले क्या हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यदि एक ही हिस्से को भेज रहा है तो पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। आप आइटम्स ऑफ फर्नीचर, लेकिन आइटम्स ऑफ फर्नीचर्स कभी नहीं होगा, पार्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशंस कभी नहीं होगा, ठीक है। पिंचेज ऑफ साल्ट होता है, ठीक है, पिंचेज ऑफ साल्ट्स कभी नहीं होगा आपका, ठीक है। हीप ऑफ वेस्टेज होगा लेकिन हीप्स ऑफ वेस्टेजेज कभी नहीं होगा। मतलब इन नाउन के साथ में आप कभी भी एस या एस जोड़ करके इसको प्लूरल में बदल ही नहीं पाओगे। यदि देखिए ये तो बात होगी आपकी, यदि हम इसे सिंगुलर पार्ट के रूप में मतलब एक पार्ट के रूप में बदलना चाहते हैं, लेकिन यदि आप इसको जो है एक से अधिक भाग के रूप में लिखना चाहते हैं तो जहां पर हमने एन लिखा है आपका उसमें से क्या हो जाएगा, एन आइटम को आप हटा करके आइटम्स ऑफ हो जाएगा, एन आर्टिकल को हटा करके आर्टिकल्स ऑफ हो जाएगा, और हीप हट करके हीप्स ऑफ हो जाएगा, पिंच हट करके पिंचेज ऑफ हो जाएगा। लेकिन इस केस में भी आपकी नाउन कभी प्लूरल नंबर की नहीं होगी। यही सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखनी है। एक बार फिर बता देता हूँ, 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इन नाउन में से आपको जो है ऊपर जो हमने नाउन लिख रखी है ये नाउन तो आपको परफेक्टली आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अधिकांश क्वेश्चन आपका इसी नाउन का पूछा गया है। पहला, इन नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, ए या एन मतलब द आ सकता है, ए या एन कभी नहीं आएगा। इन नाउन के साथ में एस या इसका प्रयोग कभी नहीं करेंगे। इन नाउन को हम सिंगुलर में रिप्रेजेंट करने के लिए इनसे पहले ए पार्ट्स ऑफ, अ पीस ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, एन आइटम ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। यदि इन्हीं नाउन को हम प्लूरल में बदलना चाहते, प्लूरल बदलेगी नहीं लेकिन प्लूरल के रूप में यदि लिखना चाहते हैं तो इनसे पहले आइटम्स ऑफ, पार्ट्स ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, पीसेज ऑफ, हीप्स ऑफ, पिंचेज ऑफ, ईटीसी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस केस में इन नाउन के साथ में कभी भी एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ये 4 टाइप के क्वेश्चन इसके बिहाफ पे आपको पूछे जा सकते हैं। अब आप देखिए कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पड़े हुए हैं या जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट में आप देखिए